आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने पिक्चर देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग किन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर अभी भी आप लोग नहीं समझे हैं तो अब समझ गए होंगे। अगर अब भी नहीं समझे हैं आप लोग तो मुझे लगता है कि अब तो समझ जाना चाहिए आपको कि आज हम लोग प्रधानमंत्री मोदी साहब की माँ के बारे में बात करेंगे। इनका नाम है हीराबेन मोदी। और आप देखेंगे अगर हम लोग नरेंद्र मोदी साहब के प्रधानमंत्री के पिताजी की पिक्चर देखें तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये आप देखिए इनकी माँ है और इनके पिताजी फोटो में आप लोगों को दिख रहे होंगे। और जब भी आप देखते हैं गुजरात दौरे पर जाते हैं प्रधानमंत्री साहब अपनी माँ से ज़रूर मिलते हैं। और आप देखिए इनका परिवार है। तो अगर हम लोग गुजरात की बात कर रहे हैं और गुजरात की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि मोदी साहब का एक बड़ा आप देखिए कि प्रभाव है गुजरात में। और गांधीनगर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है गुजरात की। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। तो अगर हम लोग हीराबेन मोदी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 18 जून 1923 को हुआ था। और उनका गृह नगर मेहसाना गुजरात में बड़नगर में है। और अगर हम लोग इनके परिवार की बात करें तो आप देखेंगे हीराबेन मोदी गुजरात की मोद घागी समुदाय से आती हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के रूप में ओबीसी वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनके पति का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी जो चाय बेचते थे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी साहब के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और ये चाय बेचते थे। और आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब भी कहते रहते हैं कि हमने चाय बेची है और पिताजी के साथ काम करते हुए। अगर हम लोग मोदी साहब के भाइयों के बारे में बात करें, बहन के बारे में बात करें या हीराबेन मोदी के बच्चों के बारे में बात करें तो इनके 5 बेटे हैं। और इसमें अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देखेंगे कि इनके 5 बेटे हैं, जिनमें आप देखेंगे सोमा मोदी गुजरात में स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इन्हें आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद अमृत मोदी एक खराद मशीन ऑपरेटर सेवानिवृत्त हैं। इन्हें भी आप लोग देख रहे होंगे। प्रहलाद मोदी एक दुकान मालिक हैं एक, ठीक है, इन्हें तो आप लोग काफ़ी देखते रहते होंगे। और पंकज मोदी सूचना विभाग में क्लर्क थे गुजरात में, इन्हें भी आप लोग देख रहे हैं। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इन्हें तो आप लोग जानते ही हैं, ये भी इन्हीं के बेटे हैं। और प्रधानमंत्री साहब की बहन और आप देखेंगे बसंती बहन हसमुख लाल मोदी है, इन्हें भी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उनके 5 बेटों में सोमा मोदी और पंकज मोदी और आप देखेंगे अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, नरेंद्र मोदी साहब हैं। और बेटी बसंती बेन हसमुख लाल मोदी है, ये हीराबेन के बच्चे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबेन मोदी उम्र के इस पड़ाव पर भी वो फिट है। और कहते हैं, प्रधानमंत्री साहब कहते भी रहते हैं कि वो अपने ज़्यादातर काम खुद ही करती हैं। वो बिना किसी सहारे के चलती हैं और इन्हें हीराबा के नाम से भी जानते हैं। हीराबा का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा है इसके कई उदाहरण पीएम साहब बताते रहते हैं। और इन्होंने महाराष्ट्र के एक संबोधन में कहा था कि मैंने चाय बेचकर अपना जीवन यापन किया है। मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोकर परवरिश की है। अपनी माँ की संघर्ष भरी कहानी का जिक्र पीएम मोदी ने अमेरिका के दौरान भी किया था। और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के साथ एक टाउन हॉल प्रोग्राम में पीएम साहब ने कहा था कि वह उम्र के इस पड़ाव पर हर काम खुद करती हैं। वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन टीवी समाचार के जरिए दुनिया की जानकारी रखती हैं। जब हम सब भाई बहन छोटे थे तो माँ हमारा पेट भरने के लिए पड़ोस में बर्तन साफ करने जाती थी, घरों में पानी भरती थी, मजदूरी जैसे काम करती थी। ये प्रधानमंत्री ने खुद कहा है। और आप देखिए 100 साल की हो गई हैं। 99 साल की उम्र में इन्होंने बिना मदद के वोट डाला था और लोगों को प्रेरित किया था। और हीराबा की फिटनेस दूसरे बुजुर्गों के लिए प्रेरणा भी है। और जो आप देखिए गांधीनगर की नगर निगम चुनाव में जो चुनाव हुआ था उसमें वोट डाला था, जो भी बिना किसी सहारे के। ऐसा करके उन्होंने एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश किया था और बताया कैसे उम्र के इस पड़ाव पर भी लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी निभाने से में पीछे
नहीं हटी। और देखिए, वोट तो सभी को डालना चाहिए और वोट का सबको अधिकार भी होता है। तो एक सामान्य जानकारी हम लोगों ने प्रधानमंत्री की माँ के बारे में देख ली है। ठीक है।